उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हिमाचल में भी अब एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट आवश्यक होगा, दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, रेहड़ी पटरी दुकानदारों के फोटो आईडी कार्ड्स बनेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए सीधे तौर पर यह आदेश जारी किया है कि खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट आवश्यक होगा, यानी कि अपनी पहचान, अपना नाम उजागर करना होगा, दुकानदारों को लिखना होगा अपना नाम। तो उत्तर प्रदेश में की तर्ज पर ही ये हिमाचल में कदम उठाया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। और इधर हिमाचल सरकार के फैसले को लेकर नेता रफीक उल इस्लामी का कहना है कि विक्रमादित्य कह रहे हैं कि दुकानों पर नेम प्लेट लगाया जाए, ये तो यूपी सरकार के फैसले को फॉलो कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, बीजेपी के इस काम को देख के हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी अगर वो भी यही बात कह रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में कहाँ फर्क रह गया। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है इन चीजों में एक ही है, सिर्फ इनका मकसद ये है कि मुसलमान को सताओ, मुसलमान को। अब वहां देखिए शिमला में एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पता नहीं क्या कांग्रेस के मंत्री असम वो हिमाचल विधानसभा में किस तरह के मस्जिद के खिलाफ बोल रहे थे। अब अगर हिमाचल के कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह वो कौन किस धर्म के हैं, अपना नाम लिख के दुकान में लटकाने की बात कर रहे हैं, यूपी को फॉलो कर रहे हैं, यूपी के उस चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो फिर लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पॉलिसी एक ही है। तो एआईयूडीएफ नेता को आप सुन रहे थे, रफीक उल इस्लाम को। वो कह रहे हैं कि यूपी की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, अब हिमाचल में योगी मॉडल को फॉलो किया जा रहा है और इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है? अगर दुकानों पर, रेस्टोरेंट में, ढाबों में उनकी नाम, उनकी पहचान लिखी होगी तो ये तो अच्छी बात है ना, लोग जागरूक रहेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे। इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? ललित, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा से कोशिश करते हैं आपके पास आने की। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, हिमाचल में योगी मॉडल को अब फॉलो किया जाएगा। अब अगर जो भी व्यक्ति का नाम होगा उसकी नाम के आधार पर ही उसकी पहचान को उजागर करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। और ये योगी मॉडल है क्योंकि इसका जिक्र अभी बीते दिन ही उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी। योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी, बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी करते हुए इन बातों का जिक्र किया और ठीक उसको बेहतर माना हिमाचल की सरकार ने, तो उसको अपना रहे हैं। योगी मॉडल अब हिमाचल में चलेगा, लेकिन इस पर राजनीति जो की जा रही है, दुर्भाग्य की बात कही जा रही है, ये शायद जनता की समझ से परे हो सकता है। और हिमाचल में संजौली मस्जिद को बचाने के लिए एआईएमआईएम के नेता और एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष ने नया दांव खेल दिया है। शोएब जमई ने कहा कि मस्जिद के बगल वाली दूसरी बड़ी इमारतों पर भी बुलडोजर चले। 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर जहां स्थानीय लोग उसे गिराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब इस मामले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई की एंट्री हो गई है, जो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ही जुबानी बोल रहे हैं। जहां ओवैसी कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को बचाना है, अगर आप मस्जिदों को नहीं बचाएंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। वहीं ऐसे बयानों को सुनने के बाद तो उनकी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई अपनी मस्जिद को बचाने के लिए दूसरी बड़ी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हुए नजर आए। इस वीडियो को खुद
शुएब ने शेयर किया। AIMIM दिल्ली के शुएब ने शिमला पहुंचकर संजौली मस्जिद का दौरा किया और उस समय ही उन्होंने आसपास की इमारतों पर एक्शन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वक्फ सुधार क्यों तकरार, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम लोगों को, एक तबके को वक्फ कानून के तहत लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है और सीधे तौर पर ये दलील दे रहे हैं कि सरकार वक्फ कानून के तहत मस्जिदों को छीनना चाहती है। आखिर लोगों को क्यों बरगला रहे हैं, क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या है खबर, देखिए। देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी RSS ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी RSS और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। 9,40,000 है कितने? 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए, 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। और वक्फ बिल मामले में लोगों को गुमराह करने पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल तो आप लोग को पता है पेश किया है, अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए हैं और हम चाहते हैं कि ये विंटर सेशन आते आते जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपना काम पूरा करे। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मुझे जो खबर मिला है बहुत ही पॉजिटिव है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी JPC के पास आ चुके हैं और JPC बहुत ही व्यापक रूप से सबका सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो या सामाजिक संगठन हो, सबसे अपने बातें कहने का मौका दे रहे हैं JPC। मैं JPC के अध्यक्ष और JPC में जितना मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं। इतना एक्सटेंसिव JPC हियरिंग शायद पहले इतिहास में नहीं हुआ है।